फकीर ज़िंदगी। ओम शांति आश्रम में आपका स्वागत। सच्चा इंसान कौन है? देखिए, सच्चा इंसान वो है जो सत्यवादी होता है, अपनी नज़रिए से दुनिया को देखता है, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, पर्सनल इनिशिएटिव, सेल्फ डिसिप्लिन, डेफिनेट पर्पस इन लाइफ, having good people surrounding him, that is alliance partner, and also having complete belief and faith, self-reliance in himself. ये सच्चा इंसान होता है। और सच्चा इंसान, जैसे सत्यनारायण बाबू एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और सत्यनारायण बाबू के यहाँ जो भी पेशेंट जाता है तो उस बीमारी का इन्होंने गहराई से अध्ययन करना चाहिए। बीमारी का इनको गहराई से अध्ययन करना चाहिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहिए, क्योंकि केवल स्टेथोस्कोप से पता नहीं चलेगा, केवल आप पल्स रेट देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो हमारे चिकित्सा संस्थान में बहुत सारे आविष्कार हुए, एक्सरे लगाएंगे और आपका इमेजिंग करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, MRI करेंगे, CT स्कैन MRI करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, इमेजिंग करेंगे, डायग्नोस्टिक करेंगे, और सब कुछ करने के बाद आप रिपोर्ट ले लेंगे, जिसे हम डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है ना भाई। अब डायग्नोज करने के पहले आपको रिपोर्ट चाहिए ना, कि पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, तब जाके आप क्या करेंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन देंगे, उसका डायग्नोज करेंगे, उसका मेडिसिन देंगे। समझ गए ना? लेकिन आप किसी के दबाव में आ गए, रिपोर्ट सही आपको मालूम है क्या है, लेकिन आप क्या किए, वो रिपोर्ट को इग्नोर करके जो कोई डिक्टेट कर रहा है, किसी को मरवाना है या किसी की हत्या करना है, उसको गलत डायग्नोसिस कर देंगे, वो मर जाएगा इंसान। समझ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए भैया ये काम नहीं करूँगा मैं, ये रिपोर्ट है कि ये बिल्कुल सही है, इसको इलाज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब पैसा कमाना है तो फरेब का उसको 10-20 पैसा दे के कुछ करके उसको पैसा कमाने लगे, नहीं करना चाहिए ना। एक ईमानदार आदमी को तो जो रिपोर्ट है वही करना चाहिए ना। तो रमना राव क्या किया सती बाबू, वो जानता है कि ये महान आदमी है, ये 4 कंपनी का डायरेक्टर है और वो हेड HOD है, तो डायरेक्टर के खिलाफ कैसे रिपोर्ट लिखेगा वो, नहीं समझे। लेकिन वो कृष्ण राजू के प्रेशर में आके मेरे खिलाफ लिख दिया, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया मुझ पर, गुस्सा आ गया उसको। गुस्सा आने का कारण भी जीवीके ही है। उसको भी बता देता हूँ क्या हुआ। ये कृष्ण राजू बहुत चोर है, उसको पता चला कि पूरा पैसा लूट ले रहा है, पब्लिक तक नहीं पहुँच रहा है, इसको डाइल्यूट करने की कोशिश किया हो। तो जितने भी कर्मचारी थे धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले लिया। तो मेरा भी जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया उसमें क्या लिखा कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी hereby is appointed in corporate office and he is posted in EMRI। अब ये सुन के तो उसका दिमाग जल गया साले का। अब सोचा है, हमको बोला नॉन प्रोडक्टिव, इतना दिन तुम्हें शरण में रखा, मैं फ्री बैठ के खा रहे हो और मेरे पीठ में छुरा मार रहा है। उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा उसको जीवीके बढ़ना चाहिए, मुझ पर नहीं, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट लेटर जीवीके के ऑफिस आया। अब उसका बदला सधाने के लिए रमना राव को बोला कि इसके खिलाफ सबूत खोजो। क्या सबूत खोजो? इसको मिलान करके जीवीके को कान भरो कि इसको भगा, क्योंकि जीवीके का ये आत्मा है। क्या है? आत्मा। जीवीके आत्मा त्यागेगा लेकिन अपने वीरेंद्र को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दोनों में सत्यवत यही था। क्या था? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर साथ में छोड़ेंगे। जीवीके सर से दोस्ती ऐसी ही थी। तो रमादास साहब की यही गलती थी कि वो दबाव में आके कुछ गलत रिपोर्ट लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ऐसा नहीं